संशयात्मा विनश्यति कहा गया था। सर अकस्मात क्या कारण है, यह कारण बताने के लिए अगला श्लोक आरंभ होगा। तर्वेवं अनर्थ है तो संशय से निशेष निवृत्ति कथम सिद्ध्यति इत्याकांक्षायाम। शंकरानंदी दूसरी अवतरण का आचार्य कह रहे हैं, यदि अनर्थ का कारण है यह संशय, उसको पूर्णतया निवृत्ति कैसे हो सकती है। इतिहास आकांक्षा में ऐसे आकांक्षा होने पर श्रुति युक्ति समुत्पन्न ब्रह्मात्मगत विज्ञान नैव तस्य विच्छित्तिर नान्यथा इति सोचितुम। श्रुति स्मृति युक्ति इनसे उत्पन्न जीव ब्रह्म ऐक्यत्व जो विज्ञान है, उसके द्वारा संशय का आत्यंतिक विच्छेद हो सकता है। अन्य कोई तरीका साधन नहीं है। इस बात को सूचित करने के लिए परावरैकत्व विज्ञान विच्छिन्न सर्व संशयत्वादेव भ्रमित कर्मभिर न निबद्धते इति प्रतिपादयति। पर और अवर जीव ब्रह्म के एकत्व ज्ञान से विच्छिन्न हो गया सर्व संशय, अतएव भ्रमित जो है कर्म से बंधता नहीं है। यह प्रतिपादन के द्वारा बताया जा रहा है। योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। परमार्थ दर्शन रूपी योग कर्मण्य कर्मयः पश्येत कर्मणि च कर्मयः, ये जो परमार्थ दर्शन है, तादृश योग के द्वारा जो संन्यस्त कर्माणम, जो सकल कर्मों को त्याग दिया, धर्म धर्म पुण्य पाप नाम के सकल कर्मों को जिसने त्याग दिया, और कैसा है, जिसने ज्ञान रूपी संचिन्न संशय, ज्ञान रूपी तलवार से समस्त संशय को काट दिया है, नष्ट कर दिया है। आत्मवंतम, और कैसा है वो, आत्मवंतम, वो आत्मवान है, नित्य न अपने आत्मा में प्रतिष्ठित रहने वाला है। ऐसे जो होगा, हे धनंजय न कर्माणि निबद्धन्ति, वो शरीर से जैसा भी कर्म हो रहे हों, उन कर्मों से वो बंधन को प्राप्त नहीं होता। शांकर भाष्य योगेति योग संन्यस्त कर्माणम परमार्थ दर्शन लक्षणेन योगेन, परमार्थ दर्शन रूपा जो योग है, यह अष्टांग योग आदि नहीं लेना, हठ योग क्रिया योग आदि योग नहीं, किंतु परमार्थ दर्शन रूपा जो योग है, उसके द्वारा संन्यस्तानि कर्माणि येन, सकल कर्मों को तत्संबंध कर्तृत्व भोक्तृत्व का परित्याग कर चुका है, ऐसा जो व्यक्ति परमार्थ दर्शिना, जो परमार्थदर्शी है, धर्माधर्माख्यानी जो है कर्माणि ये न जो संन्यस्तानि, ऐसे व्यक्ति को तम, उस व्यक्ति को कहते हैं योग संन्यस्त कर्माणम। ये कैसे हो सकता है, खत्म योग संन्यस्त कर्मा, योग के द्वारा सर्व कर्म त्याग कैसे कर सकता है। इत्याह ज्ञानेन आत्मेश्वरेकत्व दर्शन लक्षणेन संचिन्न संशयो यस्य स ज्ञान संचिन्न संशय तम ज्ञान संचिन्न संशया। ज्ञान के द्वारा, कौन सा ज्ञान, जीव ब्रह्म एकत्व ज्ञान के द्वारा, तार दर्शन के द्वारा ही, अनुभव के द्वारा समस्त संशय जिसका नष्ट हो चुका है, स उसको कहेंगे ज्ञान संचिन्न संशय। यह एवं योग संनिष्ठ कर्मा तम परात्वंतम, जिस प्रकार से योग संनिष्ठ कर्मा है और ज्ञान से संचिन्न संशय वाला है, वह आत्मवंतम अर्थात अप्रमत्तम गुण चेष्टारूपेण दृष्टान्य कर्माणि, वो प्रमाद रहित है, वो अपने आत्मनिष्ठा में लेश मात्र भी प्रमाद नहीं करता। अतएव
गुणों की चेष्टा गुणा गुणेशु वर्तन्ते, इस पर ही टिका हुआ रहता है। अतः गुणों से होने वाली चेष्टा रूपा दृष्ट दृष्ट सकल कर्म है जो इनका न निबद्धनन्ति अनिष्टादि रूपम फलम नारबंते हे धनंच, अनिष्टादि फल को वे प्राप्त नहीं कराते हैं, ये इसका तात्पर्य है। शंकरानंद टीका योगेति ज्ञान संचिन्न संशयम, पहले शब्द को ले रही है, ज्ञानम परावरयोर अखंडैक रसत्व संदर्शन लक्षणम तेन ज्ञानेन, पर और अवर, पर मने परमात्मा ब्रह्म, अवर मने जीव, इन दोनों का अखंडैक रसत्व रूपा सम्यक जो दर्शन है, अनुभूति है, वह जिसके द्वारा कर लिया गया है, तार्श ज्ञान के द्वारा, तेन ज्ञानेन निरंतर समाधि निष्पन्न अप्रतिबद्ध भावेन, यह क्या है, अप्रति बद्ध होना चाहिए, ब है, हाँ वह है ना, उसको ब बनाना पड़ेगा। तो निरंतर समाधि अभ्यास के द्वारा निष्पन्न है अप्रतिबद्ध आत्मभाव जिसका, संचिन्ना निशेषम निर्मूलिता संशया, पूर्णतया निर्मूल कर दिया, जड़ से उखाड़ दिया सकल संशयों को। मोक्ष कर्मणा वा ज्ञानेन वा, ज्ञानंच परोक्षम वा अपरोक्षम वा, क्या है संशय का स्वरूप, वो संशय का स्वरूप बता रहे हैं। मोक्ष जो है कर्म से होगा कि ज्ञान से होगा, पहला संशय, और ज्ञान से होगा तो परोक्ष ज्ञान से होगा या अपरोक्ष ज्ञान से होगा, ज्ञानंच परोक्षम वा अपरोक्षम वा। मोक्षो ज्ञान सिद्धति वा न वा, और मोक्ष किसी प्रकार ज्ञान सिद्ध होता है कि नहीं होता है, इत्यादि इत्यमादि सर्वे संशयाः, इत्येवं आदि जितने भी संशय हैं, यस्य तम ज्ञान संचिन्न संशय, जिसका निर्मूलित हो गया इस प्रकार के सारे संशय जिस व्यक्ति के, उसे कहा जाता है ज्ञान संचिन्न संशयम। अतएव इसी कारण से योग संन्यास्त कर्माणम, इसलिए ही अपना ब्रह्मानुभूति का स्वरूप क्या था उसका, सर्वमिदम अहम च ब्रह्मैव, ये सब कुछ और मैं भी ब्रह्म ही हूँ, ब्रह्म से अलग कुछ नहीं है, इस प्रकार का ज्ञान है। योग संन्यास्त कर्माणम ने सर्वमिदम अहम च ब्रह्मैवेति सर्वस्य जगत स्वस्य च ब्रह्म मात्र दर्शनम योगा, संपूर्ण जगत का साथ अभेद करते हुए अपने को भी उस ब्रह्म के साथ अभेद करता हुआ अनुभव जो कर लेता है, उसका नाम योग है। यहाँ तेना, उस योग के द्वारा, संन्यस्तानि विश्लेषितानि इत्यर्थ, विश्लेष कर दिया, अलग कर दिया, असंबंध हो गया। विश्लेषितानि सम्यक नितराम अस्तानि इत्यर्थ, सम्यक प्रकार से निश्चित रूपेण अस्त को प्राप्त कर गए। ब्रह्मणि ब्रह्मात्मना लयम गतानि इत्यर्थ, ब्रह्म ही लीन हो गए, ब्रह्म रूप से सब एकीभूत हो गए। गतानीति वा कर्माणीति, ऐसे हो गया जिनका, उनको कहते हैं कि भाई योग संन्यस्त कर्माणम। संन्यास का दो अर्थ ले रहे हैं, एक तो अपने आप को त्याग देना, दूसरा लय हो जाना। संचितानि आगामीनि च सर्वाणि, कर्म कितने हैं, संचित जितने भी हैं, और ज्ञानोत्तर काल में शरीर जिंदा रहते वक्त जितने भी कर्म होने वाले हैं, आगामीनि च सर्वाणि, यस्य तम, ऐसा नष्ट हो चुके, त्याग हो चुका है, अलग हो चुका है कर्म जिसका, उसे कहते हैं योग संन्यस्त कर्माणम। दूर शब्द एक कर देना, योग संन्यस्त कर्माणम। और आत्मवंतम कर तो ये भी वही कर रहे हैं, आत्मवंतम मने अप्रमत्तम, प्रमाद रहित है वो। यद्वा, अतो दूसरा अर्थ ये भी कर सकते हो, आत्मैव बहिरंत सर्वत्र वृत्ते विषयत्वेन अस्य अस्तीति आत्वान तम आत्मवंतम। अप्रमत्तम एक अर्थ ही जो भाष्यकार ने का वही अर्थ नहीं लिया, दूसरा भी कहते हैं भीतर बाहर सर्वत्र एक अखंडाकार वृत्ति ब्रह्माकार वृत्ति से विषयत्वेन अस्य अस्ति, विषयत्वेन भी एकमात्र ब्रह्म आत्मा अनुभव हो रहा है जिसको,
उसे कहते हैं आत्मवान तम आत्मवंतम ब्रह्मविदम इत्यर्थ। ब्रह्मविद्ता कर्माणि स्वप्रवद आभास रूपाणी, ये सब क्या है तब स्वप्न के समान आभासात्मक हो जाते हैं। आभास रूपाणी शरीर यात्रा मात्रिक प्रयोजनानि देह चेष्टा रूपाणी योगाग्नि निर्दग्धत्वात् निर्वीर्याणि न निबद्धन्ति बंधाय न कल्पन्ते। इसलिए शरीर यात्रा मात्र ही एकमात्र प्रयोजन जिनका ऐसे जो प्रारब्ध कर्म का भोग हो रहा है देह चेष्टा रूप हैं, वो योगाग्नि के द्वारा वह भी दग्ध हो चुके हैं, निर्वीर्य हो चुका है, सामर्थ्यहीन हो चुके हैं, अतः पुनर्जन्म आदि भी देने में समर्थ नहीं है। बंधाय न कल्पन्ते। शक्ति दृष्टिया रजत यानी शुक्ति दृष्टिया रजत प्रत्यवद ब्रह्म दृष्टिया विनश्यन्ति इत्यर्थः। शुक्ति दृष्टि होते ही बराबर क्या होता है, रजतादि जो कल्पनाएं थी वो अपने आप समाप्त हो जाता है। से ब्रह्म दृष्टि आपके अंदर आते ही बराबर क्या हो जाएगा, ये सब जगत जितने भी द्वैत जितने भी बंधन है सब निवृत्त हो जाएंगे। एतेन ब्रह्मविदामिति नाम योगेनैव सर्वकर्म संन्यास कर्तव्य कर्मणाम अबंधगत्वाय इति सूचितम भवति। इसे स्पष्ट कर दिया गया ब्रह्मवेत्ता यतियों को अपने ज्ञान रूपी योग के द्वारा ही सर्व का संन्यास करना चाहिए, और ताकि कर्म जो है बंधन का कारण नहीं रह जाए। टिप्पण आत्मलाभात् न परम विद्यते। आपस तब धर्म सूत्रकार ने कहा है आत्मलाभ से बढ़कर संसार में कोई और लाभ नहीं है। तस्मात् संशय रहित सन श्रुत्यनुसारेण अभ्यसेत इति सूचितम। इसलिए संशय रहित होकर के श्रुति का अनुसरण करके अपना निरंतर अभ्यास करनी चाहिए। छिद्यन्ते सर्व संशय मुंडक में भी कहत्युक्तत्वाच्च कहा गया है श्रुति में, इसलिए भी संशय निवारणार्थ ज्ञान अर्जन अवश्य करना चाहिए। किंतु कर्मयोग विशिष्ट परोक्ष ज्ञान से प्रकरणत्वात्, लेकिन यहाँ जो है ना निबंध ये मत समझना मोक्ष मिल जाएगा, ये मोक्ष की कथाएं नहीं हो रही है। इसलिए बोलते क्या बोला, कर्माणि न निबध्नन्ति, कर्म का बंधन नहीं रहता है। अविद्या नष्ट हुआ कहाँ बोल रहे हैं, संशय नष्ट हुआ कहा, अविद्या नष्ट हुआ नहीं कहा। अविद्या तो सबका मूल कारण है, कारण बन रहा है, कारण नष्ट होते तो क्या फायदा होगा। कार्य के नष्ट होने से कोई तरह खास लाभ नहीं जब तक कारण बना है, जो कारण फिर पैदा हो जाएगा, अविद्या बनी रहेगी। इसलिए किंतु कर्मयोग विशिष्ट परोक्ष ज्ञान यहाँ पर प्रकरण है, प्रकरणत्वात् न आत्यंतिक निवृत्ति रीति ज्ञेयम। इसलिए आत्यंतिक निवृत्ति नहीं हो सकती जब तक अविद्या है, किसी चीज की भी आत्यंतिक निवृत्ति नहीं हो सकती। उत्तरार्धे ने तो स्पष्टम, उत्तरार्ध स्पष्टिका कर्माणि न निबध्नन्ति इत्येव फलमुक्तम। अति प्रबलान राज्य विजित्य, हे धनंजय संबोधन का तात्पर्य बता रहे हैं। जैसे आप धनंजय कैसे बन गए कि अति प्रबल राजाओं को भी जीत करके धन को आहरण करने में आपके अपने सामर्थ्य में कभी कोई संशय हुआ? ये संशय होता तो क्या आप धनंजय बन पाते? जिस प्रकार धन आहरण करने में स्व सामर्थ्य में आपको कोई संशय नहीं था, उसी प्रकार से ज्ञानार्जन में भी अभी आपको संशय रहित होकर कार्य प्रवृत्त होना चाहिए। धनम आर्तम मम समय अस्ति न वा इति संशय अकृत्वैव धनम यथा जितवान त्वम एव अत्र दृष्टांत। इसे तुम्हें इसमें दृष्टांत व्यक्ति को श्रुति में कथित जो है साधन में बिना संशय किए निरंतर प्रवृत्ति और अभ्यास करनी चाहिए। इति संबोधनेन ज्ञापितम्। यस्मात् कर्मयोग अनुष्ठानात् अशुद्धि क्षय हेतु को ज्ञान संचिन्न संशय न निबध्यते। जिसलिए निष्काम भाव से कर्मयोग का अनुष्ठान करने से अंतःकरण विद्यमान अशुद्धियों का क्षय हो जाता है। उससे अंतःकरण अशुद्धि क्षय ही एकमात्र कारण है जिसका
ऐसा ज्ञान आपके अंदर उत्पन्न हो जाएगा। उस ज्ञान से संचिन्न संशय वाले हो जाओगे तो ना निबद्धते कर्म भी, वो कर्म से बंधन को प्राप्त नहीं करेंगे। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मत्वादेव, ज्ञानाग्नि के द्वारा दग्ध कर्म वाला होने से यस्मच्च ज्ञान कर्म अनुष्ठान विषय संशयवान विनश्यति, और जिसलिए भी ज्ञान और कर्म के अनुष्ठान के विषय में थोड़ा से भी संशय यदि करता है वह व्यक्ति स्वयं विनाश को प्राप्त कर लेता है। जिसलिए ऐसे है, इसलिए क्या करना है, तस्माद् इत्यादि श्लोक शुरू हो जाएगा। शंकरानंदी यथा ब्रह्मवित् तमो ज्ञान संचिन्न संशयत्वाद योग सर्वकर्मा सन कर्मबंध निर्मुक्त, जिस प्रकार से ब्रह्मवित् तम ज्ञान संचिन्न संशय वाला होकर योग संन्यास्त कर्मा होते हुए कर्म बंधन से निर्मुक्त हो जाता है, तथा त्वमपि ज्ञान संचिन्न संशयो भूत्वा, ज्ञान से संचिन्न संशय वाला होकर के सर्वकर्म को त्याग दो। योग संन्यास्त कर्मा सन कर्मनिष्ठो भव, योग संन्यास्त कर्मा होकर के देखो, ज्ञानिष्ठ भव नहीं बोल रहे, कर्मनिष्ठ भव। कर्म षटक है, कर्म षटक में कर्म को ही महत्व देना है। कर्म में लगाए बिना व्यक्ति का अंतरण शुद्ध होगा नहीं, ज्ञान प्राप्त होगा नहीं। सीधा ज्ञान देने से लाभ नहीं है, हजम क्या होना है, दुरुपयोग हो जाएगा। हमेव ब्रह्म नान्य कश्चित बोलेगा वो, मैं ही ब्रह्म हूँ, दूसरा कोई ब्रह्म नहीं। हमेव श्रोत्र ब्रह्मनिष्ठ, एक है मंडलेश्वर कहते मैं एकमात्र इस धरती पर श्रोत्र ब्रह्मनिष्ठ हूँ, और सब ऐसे बोर्ड टांग रखे हैं, कोई नहीं। ऐसे बोलने वाले लोग हैं, ये सब आसुरी वेदांत है। निष्ठा नहीं है, आसुरी वेदांत है। निष्ठा होता है तो ऐसे बोल ही नहीं सकता। तस्मादज्ञान संभूतम संज्ञानासिनात्मनः चित्वैनं संशयं योगो मातिष्ठोत्तिष्ठ भारत। तस्मादज्ञान संभूतं संज्ञानासिनात्मनः चित्वैनं संशयं योगो मातिष्ठोत्तिष्ठ भारत। तस्माद, इसलिए ये अज्ञान से उत्पन्न हृदय में स्थित संशय को ज्ञान रूपी असीना, आत्मविषयक, आत्मन मने आत्मविषयक ज्ञान रूपी असी, असी मने खड्ग तलवार, इससे क्या करो, इस संशय रूपी खोपड़ा को छेदन कर डालो। छित्वा ये नाम संशय, इस संशय को काट दो। और क्या करो, काट करके योगम मातिष्ठ, योग में जो प्रतिष्ठित हो जाओ। हे भारत उत्तिष्ठ, इसके लिए तो उठ के तैयार हो जाओ। ज्ञान योग में प्रतिष्ठित होने के लिए उठो, तैयार हो जाओ। कभी उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधत, श्रुति कहती है। इस प्रकार से चतुर्थ अध्याय का अंतिम श्लोक भी पूरा हो गया। इसका भाष्य देखिए, शांकर भाष्य। तस्मात् पापिष्टम अज्ञान संभूत अज्ञानाद अविवेकात् जातम हृस्थम। तस्मात् पापिष्ट होने के कारण से जो अज्ञान है उसे उत्पन्न, अज्ञानाद मैंने अविवेकात, यह अज्ञान से अविवेक लेंगे, अविवेक से जो उत्पन्न है उसको अज्ञान संभूतम कह दिया। अरे अज्ञान मैंने अविवेक से उत्पन्न हुआ, यह संशय कहाँ रहता है, हृदस्थम, हृदय बुद्धौ स्थितम इत्यर्थ। हृदय मैंने बुद्धि में स्थित है। ऐसे इसको किसको आगे जाकर उत्तरार्ध में एनम संशयम, ऐसा द्वितीयांत विशेषण है। अज्ञान संभूतम हृस्थम एनम संशयम, इस संशय को ज्ञानासिना शोक मोहादि दोष हरम सम्यक दर्शन ज्ञानम, शोक मोहादि सबको पूर्णतया दोषों को नष्ट करने वाला जो ज्ञान है, सम्यक दर्शन है, उसको यहाँ पर ज्ञान शब्द से कहा गया। तदेव असि खड्गा,
वही तलवार के समान है। तेना उसके द्वारा ज्ञानासीना आत्मनः स्वस्य आत्मविषयत्वात् संशयस्य, अपने ही आत्मविषय संशय होने से। स्वस्य आत्मना, संशय कहाँ है, किस विषय का संशय है? बाह्य सांसारिक पदार्थों का संशय हो उसे कोई हानि नहीं है, इन आत्मविषय संशय है, मैं ब्रह्म हूँ या नहीं हूँ। लोग कहते हैं वेदांती लोग, तू ब्रह्म है, तत्त्वमसि, इनवा संशय होता है व्यक्ति को, मैं ब्रह्म कैसे हो सकता हूँ, मैं तो अल्पज्ञ हूँ, अल्प शक्तिमान हूँ, सर्व सामर्थ्य कहाँ है, सर्वज्ञता कहाँ है, और सत्य काम भी नहीं हूँ। आप तो काम अकाम होना तो दूर की बात है। अपने आप में व्यक्ति क्षुद्रता को स्वीकार करके अपने ब्रह्मरूपता को ढक लिया। ये विचार या सोच बंद हो जाए, अपने ब्रह्म स्वरूप निखर जाएगा। इसलिए ईशावास्य परिषद के शुरू में संबंध भाष्य में ही ये सुंदर दृष्टांत दिए थे। हाँ, चंदन की लकड़ी का दृष्टांत दिए। किसी कारणवश किसी जमाने में बहुत चंदन हुआ करता था, घर घर में चंदन, सब चीज चंदन के होते, दरवाजे खिड़की सब। लेकिन धीरे धीरे काल क्रमेणा ह्रास होते गया, तो बाद में लकड़ी तो देखना मुश्किल, अब तो लोहे की सब चीज़ बनने लग गए, एल्यूमिनियम के बनने लग गए। किसी उसी दौरान में किसी के यहाँ दरवाजा जो है कुर्सी टूट गया होगा, उसके पहिया उठा के फेंक दिया था चंदन का। इन घर की महिला उस पर गोबर डालने लग गया, नीचे से डालने लग गए। करते करते वो कबाड़ में ही रह गया वो चंदन। 2-3-4 पीढ़ी बीत गया, बार बार से गोबर उठाया जा रहा है, खेती में डाल रहे से चल रहा है। गाँव की खूंटी टूट गई तो औरत ने देखा तो ये कहा फालतू लकड़ी पड़ी है, इसको छील छाल करके मैं लगा दूं, इसे खूंटी बना लेते हैं। और लकड़ी उठाई, छीलने लगी, तो जैसे तैयारी करते गई, आप देखा ये तो सुगंध आ रहा है इसमें से। अब वो सुगंध क्या था, स्वाभाविक है ना उसका, स्वरूप है चंदन का। इन ऊपर से परत पर परत मल चढ़ गया था, और मल को हटाते गए, स्वाभाविक स्वरूप उसका सामने आ गया। तो यहाँ पर भी आपके अंदर जो मैं अब परत पर परत चढ़ा चुके हैं, कई बार बता चुका हूँ। सबसे पहला अध्यारोप क्या है, मैं जीव हूँ। फिर दूसरा अध्यारोप, मैं मनुष्य हूँ। तीसरा, ब्राह्मण आदि में से हूँ। चौथा, ब्रह्मचर्य आदि आश्रम में से हूँ। फिर आता है अमुक गोत्र वाला हूँ, अमुक वेद का हूँ, अमुक प्रवर का हूँ। ये के बाद एक चढ़ते गया, चढ़ते कितने परत हो गए। और आगे जाकर और गड़बड़ हो गया। कोई अपने आप को 10वीं फेल, 12वीं फेल, कोई अपने आप को डिग्री वाला, कोई PhD वाला, कोई कुछ, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, ये सब चढ़ते ही जा रहा है, चढ़ते ही जा रहे, विशेषण पर विशेषण, विशेषण पर विशेषण। जितनी विशेषण ला दोगे उतनी हम अपने स्वरूप से दूर हो रहे हैं। और यहाँ अपने में आ जाओ तो हम सन्यासी हैं, उनको प्रणाम करो, मैं सन्यासी हूँ, तुम ब्रह्मचारी हो, मानते नहीं हो मेरे को। देखो सन्यास का भी अहंकार कर बैठा। और मैं वेदांत आचार्य हूँ तो और बढ़ गया, उसमें और बिगड़ जाएगा। एक बार एक महात्मा मुंबई पहुंचा सत्संग भवन में, और मैनेजर ने उसको देख बहुत विरक्त थे वो। उन्होंने क्या, चल बाहर जा। बोले, ले मैं वेदांत आचार्य हूँ, वस्त्र से पहचान दो तुम। हम ऐसे गंदे वस्त्र पहने तो हमको कुछ नहीं समझ रहा है।
फिर उन्होंने कहा कि आप वेदांत आचार्य नहीं है। मैनेजर वो सत्संग सुन सुन के वो भी ज्ञानी हो गया था। वो था वेदांत आचार्य नहीं हो सकते। क्यों? जिसके अंदर अहंकार है वेदांत आचार्य कैसे होगा? महात्मा ठंडा पड़ गया। ये बात सही कह रहा है। मैं अपनी वेदांत आचार्य घमंड कर रहा हूँ, कहेगा वेदांत आचार्य उठेगा। फिर उसके बाद वो चले गए। कहते हैं वो 2-3 महीने बाद फिर गए, दोबारा गए वहाँ पे, तो वो उन्होंने कुछ नहीं बोला। मैनेजर ने कहा रहो, कमरा दे दिया और शाम को प्रवचन करने को दे दिया। सुप्रसिद्ध विरक्त महात्मा हुए वो, आंख बंद करके बोलते थे संस्कृत में प्रवचन। विषय आपने प्रश्न डाला, आंख खोलना ही नहीं। किसी को देखते रहे सामने कौन बैठा है, नहीं बैठा है, खाली है कि क्या है, अब बस बोलना शुरू कर देते। इलाहाबाद कुंभ में 89 में आए थे वो कुंभ मेले में, तो हम लोगों की विरक्त मंडली जहाँ पर हम लोग रुके थे वहाँ भी आए, वो बुलाया गया उनको। तो हमने एक छोटा सा प्रश्न डाला, जैसे हमने प्रश्न बोलना भी बहुत डरते थे लोग। तो हमारे ओमकारेश्वर स्वामी ने मेरे को इशारा किया, तो मैंने पूछा, अहम मुक्षु इत्यस्य ज्ञापकम किम। मैं मुमुक्षु हूँ, ये कैसे मुझे ज्ञापन होगा? आंख बंद कर लिए और बस 40 मिनट तक बोलते रहे। विभिन्न श्रुतियाँ स्मृतियाँ सब। इसे पहचानना आसान है। आप मुमुक्षु है या नहीं, ये पहचानना आसान है। उन्होंने कहा इतना अंत में कुछ नहीं करना, आप आंख बंद करके बैठिए, चुपचाप बैठो, अपने अंदर से मन में क्या वृत्ति आ रही हो देखो। यदि वृत्ति आपकी ब्रह्माकार के अलावा दूसरी आ गई तो समझो आप मुमुक्षु नहीं है। मुमुक्षु की वृत्ति ब्रह्माकार की दूसरी होती नहीं। और आपको महंता ही बनना है, कहीं कुछ बनना है, कोई सर्टिफिकेट पाना है, कुछ और क्या क्या पता नहीं क्या क्या हो रहा है, तो मोक्ष कैसे आपका? इसे ज्ञान रूपी खड्ग के द्वारा ये सारी कामनाओं को और अपने अंदर जो मैं अब्रह्म हूं या नहीं हूं, ये संशय को सबसे पहले काटना पड़ेगा। इसे श्रद्धा वल्लभ बोल चुके हैं, श्रुति कह रही है तू ब्रह्म मान ले, बस उसमें संशय नहीं, अश्रद्धा नहीं होनी चाहिए। इसे ज्ञाने न तदेवासी खड्गा तेन ज्ञानासिना आत्मना स्वस्य आत्मविशुद्ध संशय। इसी बार बोल रहा था कि अपनी आत्मविषयक संशय है, मैं ब्रह्म हूं या नहीं हूं, मैं परमात्मा हूं या नहीं हूं, इत्यादि संशय, इसको नाश करना है। नहीं परस संशय परेण चैतव्यताम प्राप्त ये न स्वसिति विशेष्यते। भाष्यकार स्वयं करें या स्वस्य हम क्यों विशेषण दे रहे, वो समझ ले, कोशिश करो कि एक का संशय दूसरा कभी नष्ट नहीं कर सकता। परस संशय को परेण चेतव्यो न, ये न जिसके स्वस्य विशेषण दिया गया, अतः आत्मविषय भी स्वस्य भवति, इसलिए आत्मविषय संशय भी स्वयं में ही हो रहा है। किसी अन्य विषयों का भी संशय भी क्या है, वह भी स्वयं को दूर कर लेना पड़ेगा। दूसरा आके दूर नहीं करेगा हमारा संशय, दूसरा आपके अपने संशय को दूर करने में मदद कर सकता है, मार्गदर्शन दे सकता है, शास्त्र की विधि विधान बता के कह सकता है ऐसे ऐसे विचार करो, सोचो, इससे भी संशय दूर हो जाएगा। लेकिन आत्मविषयक संशय में तो इसलिए यथा अन्य विषयक संशय भी गुरु आदि के द्वारा निवारण करने का उपाय मात्र बताया जाता है, उसी प्रकार यहाँ पर भी हमारा आत्मविषयक संशय भी स्वयं के द्वारा दूर करना होता है। इसे स्वस्य विशेषण दिया। चित्वैनम संशय में संशय को नाश करके
स्वविनाश हेतु भूतम योगम सम्यक दर्शनोपायम कर्मानुष्ठानम आतिष्ठ। इसलिए स्वविनाश कारणीभूता संशय रूपी स्वविनाश कारणीभूता जो योग है, सम्यक दर्शन रूपा उसके उपाय साधन जो कर्म है, उसका ही अनुष्ठान करने के लिए तुम खड़े हो जाओ, निष्काम कर्मयोग करने के लिए तुम तैयार हो जाओ। उत्तिष्ठ च इदानीं युद्धाय भारत। और वह क्या है इस समय तुम्हारे लिए? स्वधर्मानुसारेण स्वकर्म, स्वकुल परंपरानुसार जो स्वकर्म, इस समय युद्ध ही तुम्हारा कर्म है। इस कर्म को तुम करो। ये अंत में एकदम करिष्ये वचनम तव, इसलिए कहा युद्ध करना शुरू कर दिया। तस्मादिति शंकरानंदी यस्मात् संशयवान तद्दोषेणैव कर्म ज्ञान योगयोर अन्यत्र प्रवृत्ति अनुपत्या। जिसलिए संशयवान पुरुष जो होता है वो संशय रूपी दोष के कारण से न कर्म में प्रवृत्त हो सकेगा, न ज्ञान रूपी योग में प्रवृत्त नहीं हो सकेगा। अतएव स्वयं उभय भ्रष्ट भवति, स्वयं ज्ञान और कर्म दोनों से भ्रष्ट हो जाता है। जिसलिए ऐसा है, इसलिए तस्मात् हे भारत तम अज्ञान संभूतम स्वस्य अविक्री ब्रह्मा तत्व दर्शन लक्षणम यद अज्ञानम। अज्ञान से उत्पन्न मैंने कैसा अज्ञान? कौन सा अज्ञान? कहते स्व के अविक्रिय ब्रह्मात्म रूपता रूपी जो है दर्शन का अभाव होना, यही अज्ञान है। अदर्शन लक्षण, अनुभव न होना रूपा अज्ञान है। तस्मादेव संभूतम, तार्श अज्ञान से ही उत्पन्न है आत्मना स्वस्य हृत्स्थम चित्तगतम संशय, अपनी ही आत्मा का अपनी ही बुद्धि में चित्त में विद्यमान जो संशय। मोक्ष साधन ज्ञानम व अन्यद्वा, यह दोबारा बता रहे संशय का स्वरूप। मोक्ष का साधन ज्ञान है या अन्य कुछ है? ज्ञान है तो उसमें भी परोक्ष है या अपरोक्ष है। ज्ञानेन अविद्या तत्कार्याणाम निशेष निवृत्ति अस्ति वा न वा। ज्ञान के द्वारा अविद्या और अविद्या के कार्य पूर्णतया नाश होगा कि नहीं होगा। इत्यादि लक्षणम संदेहम ज्ञानासीना, इत्यादि संशय को ज्ञान रूपी खड़ग से, ज्ञानम मने कौन सा? ब्रह्मैव अहम इति स्वस्य निर्विकारो अद्वितीय परिब्रह्मण्येव आत्म प्रत्ययो, अपने का निर्विकार शुद्ध अद्वितीय ब्रह्म में ही स्व का अभेद करता हुआ ब्रह्म ही हूँ, इस प्रकार से अनुभव वह प्रतिबद्ध हो। तदेव असि, वही है तलवार। तेनैव निरुक्त लक्षणम संशयम आत्म न अशक्तम छित्वा। निरुक्त लक्षण वाला जो संशय है, जो आत्मना अशकम, जो पहले बुद्धि आदि से काटना संभव नहीं था, उसको ज्ञान के द्वारा काट दिया। उत्तिष्ठ विच्छाय योगम कर्मयोगम आतिष्ठ इत्यर्थ। अब उठो, अपने निष्काम कर्मयोग का आचरण समाचर बुद्धिस्व इत्यर्थ। आचरण करने के लिए प्रवृत्त हो जाओ, उसके लिए तैयार हो जाओ। टिप्पण ज्ञानासीना कर्मयोग विशिष्ट विवेक ज्ञानात्मक असीना इत्यर्थ। ज्ञानासी बने कर्मयोग विशिष्ट विवेक ज्ञान रूपी असी के द्वारा, तलवार के द्वारा। भाष्य युक्त, भाष्यकार ने जो कहा शोक मोहादि दोषारमिति तत्र स्वधर्म निमित्तक शोक, स्वधर्म संबंधी मोहस्य ग्राह्य। कौन से शोक और मोह लेना? स्वरूप का नहीं। अब यह प्रकरण जो है मुख्य मोक्ष का तो है नहीं ना, कर्म बंध से हटना, इतना ही यहाँ पर चल रहा है। कर्म का प्रकरण है, अंत में कर्म में निष्ठ हो जाओ, प्रतिष्ठित हो जाओ बोल दिया, कर्मयोग में प्रतिष्ठित हो जाओ। इसे यहाँ शोक से लेना है तो कौन सा शोक लेना? स्वधर्म निमित्तक जो शोक है और स्वधर्म संबंधी जो मोह है उसको लेना, न तो स्वरूप निमित्तक शोक, स्वरूप संबंधी मोहश्च ग्राह्य प्रकरणात्। प्रकरण है कर्म का, इसलिए मुख्य शोक और मोह निवृत्ति नहीं लिया जाएगा, गौण है। अतएव सम्यक दर्शनम ज्ञानम इत्यनेनापि परीक्ष्य लोकान कर्मचित्तान। ये सम्यक दर्शन है ज्ञान, इत्यनेनापि परीक्ष्य लोकान कर्मचित्तान इत्यादि उक्त विवेक ज्ञान। यहाँ भी ज्ञान शब्द से भी कौन से लूँगा? शुद्ध ब्रह्म ज्ञान नहीं लूँगा, किंतु विवेक ज्ञान। कैसा विवेक ज्ञान? कहते वही वर्णन किया
परीक्ष लोकान कर्मचर्य इत्यादि मुंडक उपनिषद। उक्त विवेक ज्ञानम वैराग्यश्च ग्राह्यम, और वैराग्य को भी साथ साथ ग्रहण करना होगा। अर्थात साधनभूत परोक्ष ज्ञानम, कहने का मतलब साधनभूत परोक्ष ज्ञान लो, न तो साध्यभूत अपरोक्ष ज्ञानम, साध्यभूत अपरोक्ष ज्ञान। यदि अपरोक्ष ज्ञान ले लेंगे आप, अपरोक्षानुभूति होने के बाद में कर्मयोग में प्रतिष्ठित हो जाओ, कहने का कोई मतलब ही नहीं है। खत्म। ऐसे क्यों? क्योंकि साध्यभूत अपरोक्ष ज्ञान दो मोक्ष फलकम भवति। साध्यभूत अपरोक्ष ज्ञान हमेशा परम मोक्ष को फल देने वाला होता है। अत्र च संशय छेदकत्व मात्र मुक्तम, संशय छेदकत्व मात्र कहा गया, और असित्व आरोपाच कर्तव्यता उपदेशाच, असित्व का आरोप भी है यहाँ पर और कर्तव्यता का उपदेश भी है। इन हेतुओं से स्पष्ट है मुख्य यहाँ ज्ञान नहीं लेना है, गौण विवेक ज्ञान मात्र लेना। अध्याय सार बता रहे, स्वस्यानिशत्व बाधेन भक्ति श्रद्धे दृढ़ीकृते थी हेतु कर्मनिष्ठा च हरिण्य उपसंहृता। हरिणा मैंने भगवान के द्वारा यहाँ किस चीज को उपसंहार किया? धी हेतु कर्मनिष्ठा, ज्ञान का कारणीभूता कर्मनिष्ठा में ही समाप्त किया है। किस लिए ज्ञान कारण कर्मनिष्ठा कहा गया? कहते स्वस्य अनिशत्व बाधेन, स्वयं में जो अनिशत्व है, मैं ब्रह्म नहीं हूँ, इस चीज के बाध के द्वारा भक्ति श्रद्धे दृढ़ीकृत है। भक्ति और श्रद्धा को जितना दृढ़ करते जाएंगे उतने ही ज्ञान का कारण होता अपना कर्मनिष्ठा बनती जाती है। यह बात यहाँ हरिणा उपसंहृता, हरि के द्वारा उपसंहार करता हुआ कथन किया गया है। इस प्रकार चौथा अध्याय पूरा हो जाता है। इसके बाद आरंभ होता है पांचवा अध्याय। पांचवा अध्याय में शुरू में बहुत जबरदस्त अवतरणिका दी है भाष्यकार। भाष्यकार की अवतरणिका बहुत लंबी है। अथ पंचमो अध्याय कर्मण्य कर्म यह पश्येत, 4:18 में कहा सम्यक दर्शन को। इत्यारभ्य सयुक्त कृश कर्मकृत 4:18 में ही, ज्ञानाग्नि त्यक्त कर्माणम 4:19 में, शारम केवलम कर्म कुर्वन 4:21, इदृच्छा लाभ संतुष्टो 4:22, ब्रह्मार्पण ब्रह्महवि 4:24, कर्मजान विद्युतान सर्वान 4:32, सर्वं कर्माखिलम पार्थ 4:33, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि 4:37, योग संन्यस्त कर्माणम 4:41 इत्यंतैर वचनैः। विभिन्न प्रकार से अनेक प्रसंग उठा करके एक ही बात बार बार कहा गया है, सर्वकर्म संन्यासम अवोचत भगवान। सर्वकर्म संन्यास के बारे में ही भगवान ने यहाँ कहा है। ये कर्मण या कर्म या पश्चात का तात्पर्य है हमें कर्म से असंबद्ध होना है। आत्मनिष्ठ होने पर ही हम कर्म से असंबद्ध हो सकते हैं। जहाँ कर्म दिख रहा है, जो अज्ञानादि काल से अज्ञानियों ने कहा दिख रहा है इनको, आत्मा में कर्म मान रहे हैं, आत्मा को सगल कर्म का कर्ता मान बैठे हुए हैं। वहाँ कर्म देखना अकर्तृत्व, और जहाँ शरीर आदि को जड़ है ये कर्ता नहीं हो सकता ऐसा सोच रहे हैं, वास्तविक शरीर आदि संघात है, इसमें कर्तृत्व भोक्तृत्व है। इस प्रकार निश्चय कर लेगा। ऐसे सम्यक दर्शन का आरंभ करके का सयुक्त वही योगी है, वही सकल कर्मों को वास्तव में करने वाला है। सयुक्त कृष्ण कर्मकृत, और ज्ञानाग्नि ज्ञान रूपी अग्नि के द्वारा दग्ध कर्माणम, शारीरम केवलम कर्म कुर्वन, और शरीर की स्थिति मात्र निमित्तक भिक्षाटन आदि रूपा कर्म मात्र करते हुए वह कर्म से निर्लिप्त हो जाता है। यदृच्छालाभ असंतुष्टो, उसके लिए प्राथमिक सीढ़ी क्या है? सबसे पहले सीढ़ी है यदृच्छालाभ असंतुष्ट। कि साधना आरंभ यहीं से होती है। जह विधि रखे राम ताहे विधि रही हो, ये अपेक्षा बटोरना
धन के पीछे भागना, संपत्ति के पीछे भागना, ये जितना भी है उतने ही आप दूर होते जाएंगे। यदृच्छा लाभन संतुष्ट ही अध्यात्म का पहला सीढ़ी है। ब्रह्मार्पण ब्रह्म भी, उसको पाने की तरीका क्या है? आप स्थिति वाले कैसे हो जाओगे? हर चीज़, हर क्रियाकलाप में ब्रह्म दृष्टि करना शुरू कर दो। खाने का साधन भी ब्रह्म है। यज्ञ का रूपक लिया ब्रह्म अर्पणम, अर्पण में झूपात जिसे स्वाहा करते हो। और लोग तो आज झूपात्र सबके हाथ में कहाँ होता है, 8-10 बैठ जाते हैं, हाथ से डालना शुरू कर देते हैं। ये हाथ क्या है? यहाँ भी डाल रहा है, वहाँ भी डालता है, ये ब्रह्म है। ब्रह्मार्पणम, जो डाला जा रहा है वहाँ हविष, और यहाँ डाल जा रोटी दाल, ये भी ब्रह्म है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि। और जिस अग्नि में बाहर डाल रहे, जिस अग्नि में भीतर डाल रहे, दोनों ही क्या है? ब्रह्म ही है। ब्रह्माग्नौ, ब्रह्मणा, ये जो करने वाला कर्ता वह भी ब्रह्म ही है। इत्यादि रूपेण वर्णन करेंगे।